बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अब्बासी। आज एक क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूं। ये जो क्राइम स्टोरी है ये थाना बाराको की हदूद में अठाल के मकाम पर सत्ती फार्म पे ये वाक़या हुआ। ये वाक़या 24 और 25 फरवरी 2024 की दरमियानी शब हुआ। ये रात 2 बजे का वाक़या है, जिसकी एफआईआर थाना बाराको में उसी रोज़ सुबह 7:30 बजे दर्ज की गई। वाक़या कुछ यूँ है कि दानिश बुखारी नाम का एक नौजवान, जिसकी उम्र 23 साल बताई जाती है, वो अपने दोस्तों को ये बताता है कि वो सत्ती फार्म अठाल जा रहा है, जहाँ उसकी कोई मुखासमत या झगड़ा एक वकार नामी नौजवान से है और उसकी सुलह के हवाले से उसे वहाँ पे बुलाया जा रहा है। वो अपने 2 दीगर साथियों के साथ वहाँ जाता है और बताया ये जाता है, जो एफआईआर के अंदर दर्ज है, कि यूं ही वो वहाँ पे पहुँचता है रात 2 बजे, तो सत्ती फार्म के अंदर कमरे में वो बैठता है, तो वहाँ पे इसके साथ उसका झगड़ा होता है। वकार अहमद नामी जो नौजवान है, मोहल्ला नैन सुख बाराको का, वो अपनी बीवी हिराज रकीब के साथ वहाँ आता है। 2 दीगर मुसल्ला जो नौजवान हैं वो भी वहाँ पे आते हैं और पे दर पे फायर करके दानिश बुखारी को वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है। जबकि इसके 2 साथी जो एफआईआर में जिनका जिक्र है, उनमें ज़ुहैब वल्द अबरार अहमद जो ज़ख्मी हुआ, जिसकी उंगली पे फायर लगा और वो ट्रीटमेंट दी गई और वो उसके बाद जांबर हो गया। जबकि अली नासिर वल्द नासिर हुसैन जो शदीद मजरूब हुआ, बाद अज़ां वो भी जाँ बहक हो गया। ये दोहरा कत्ल जो हुआ थाना बाराको के हदूद में, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हम उस मकतूल की वालदा से मिलेंगे, उसके घर वालों से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वकूआ हुआ और क्या मुहर्रिकात थे इसके कत्ल के, और उस कत्ल के बाद उन घर वालों पे क्या बीत रही है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये नौजवान रेंटे कार का काम करता था, जबकि यही घर का वाहिद कफील था। 2 छोटे भाई हैं जिनके हवाले से बताया जाता है कि वो किसी शॉप पे काम करते हैं। किराए के मकान में ये लोग जिलानी में रिहाइश पजीर थे, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि ये इस वक्त जो जहाँ रिहाइश पजीर हैं वो नई आबादी बाराको का इलाका है। इनके शब रोज़ अब कैसे गुजर रहे हैं, जो घर का कफील था उसके कत्ल होने के बाद घर के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हम उसके घर जाएंगे, उसकी वालदा से मिलेंगे और दीगर अजीज़ व अकारिब से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पोजीशन है, जो मुल्ज़म है वो गिरफ़्तार हुआ नहीं हुआ, पुलिस क्या कर रही है। हम पुलिस का मौक़िफ़ भी जानेंगे और आप तक इस सारी स्टोरी के हवाले से मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं, उनका छोटा बेटा मौजूद है, खानवादा रसूल से इनका ताल्लुक़ है। इनका बेटा सैयद दानिश हुसैन शाह बुखारी, जो आज से लगभग 1.5 महीना पहले थाना बाराको के हदूद में अठाल के मकाम पे कत्ल हुआ, उसके साथ एक और नौजवान कत्ल हुआ। क्या वाक़या हुआ, क्या गम था और किस तरीके से ये सह रही हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सैयदा साहिबा, बताइए कि क्या वाक़या हुआ और किस तरीके से आपका बेटा कत्ल हुआ। वाक़या ऐसा हुआ कि उस दिन जुम्मे वाले दिन शाम को ये घर आया, 6-7 बजे का टाइम था। तो वापस गया, हमें 4 बजे कॉल आई है कि दानिश की लड़ाई हो गई है। उसको गोली लगी है, एक ही गोली लगी है, तो बचत हो गई, हमें ये पता चला। तो वो उठ के बेटा मेरा, वो मामू वगैरह उनकी कॉल आई, मुझे बाहर भाई बैठी हुई, उनकी कॉल आई हमें कि उसकी लड़ाई हुई है। हमने हाथ पैर बढ़ गए कि हुआ कैसे हुआ, किसी कोई भी बता नहीं रहा था उस टाइम। क्या है, उसका जो ड्राइवर है उसको हमने इतनी गाली की है, वो कान भी नहीं उठा रहा था उस टाइम। तो उसके बाद जो पता चला कि अकबर न्याजी में ले गए तो बचत हो गई है। फिर पता चला कि उसको दोनों अपने अस्पताल में ले गए। बस वो वहाँ पहुँचे तो बाद में जनाजा ही आया है उसका। तो इस टाइम तक कुछ पता नहीं चल रहा, कोई इंसाफ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र थी दानिश की? इसकी 23 साल।
23 साल का नौजवान था। FIR हुई थाना बाराको में? जी उसी टाइम हो गई थी। अच्छा, पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाले कहते हैं बस हम देख रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम यहाँ छापे मारे हैं, वहाँ मारे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा। जो मुल्ज़म है वो गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अभी तक वो सरेआम घूम रहा है कहते हैं, अभी तक फिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? तो ये मेरे बेटे का खून इतना सस्ता था कि उसको पानी की तरह भाग गया और इसका कोई इंसाफ नहीं हो रहा अभी तक। कितने बेटे हैं आपके? ये मेरे 4 बेटे। 4 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा जो है वो कत्ल हो गया। क्या करता था दानिश? रेंट कार का काम। रेंट कार का बिजनेस करता था। तो क्या ये जिस बंदे ने इसको कत्ल किया है, इसके साथ इसका कोई झगड़ा था? कोई झगड़ा कुछ अरसा पहले 2-3 माह पहले सुना था कि इनके आपस में कोई गाड़ियों की वजह से कोई लेन देन इनका था, जिसकी वजह से जो इनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो इस चीज़ की मुझे कोई इल्म नहीं था, बाद में सुना है कि इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, वो भी उसके ड्राइवर से सुना है। अच्छा, तो क्या नाम था इस कातिल का? क्या नाम था? इस कातिल का नाम है वकार अब्बासी। वकार अब्बासी। किस जगह का रिहायशी है ये? नैन सो भी खाले की साइड है। अच्छा, नैनसू का रिहायशी है। और ये हजारा की साइड का है? हाँ हजारा की साइड का है। अच्छा, तो ये वाकया थाना बाराको की हदूद में हुआ? जी, अठाल के मुकाम पे। अठाल के मुकाम। अच्छा, तो अब क्या सूरत हाल है? उसके कत्ल होने के बाद आपकी घर की क्या पोजीशन है? पुलिस क्या कह रही है? क्या कोई उम्मीद दिलाई जा रही है आपको? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं दिलाई जा रही, बस ये कहते हैं कि हम बस जो है ना कोशिश कर रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं। तो अभी जो है ना कोई कहते हैं वकील करें, वकील इतने पैसे मांग रहे हैं, 6-7 लाख रुपया मांग रहे हैं उसका जो है ना केस ओपन करने के लिए, हम कहाँ से लाएं? अच्छा, तो यही था कमाने वाला। तो इसके कत्ल के बाद जो आपका घर है उसके ऊपर क्या सूरत हाल बनी? अब हमारे घर में वही था जो ना कमाने बढ़ाने वाला, सबके घर भी हमारा जो किराए का है, बच्चे छोटे जो पढ़ रहे, सिर्फ 2 बच्चे अभी जो जना काम पे कर रहे हैं, ये छोटा सा ही, उनका इतना कोई बड़ा काम है नहीं, अपार में बाटा शूज दुकान पे होते हैं दोनों। तो अच्छा, जो छोटे बेटे हैं दो, वो सेल्समैन हैं एक दुकान पे, जबकि ये छोटा बेटा, क्या नाम है आपका? सैयद हमजा बुखारी। सैयद हमजा बुखारी। हमजा बुखारी, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ किस क्लास में? 8th क्लास का स्टूडेंट है ये। जबकि 2 जो बच्चे हैं इनके, वो आपारा में एक जूतों की दुकान पे वो सेल्समैन हैं। किराए के मकान में है या अपना मकान है? जी किराए का घर है। किराए के घर में ये आबाद हैं। वही बेटा जो है, जो दानिश था, रेंट कार का काम करता था और उसी के सर पे ये घर चलता था। वही इनका मुआश का जिम्मेदार था। उसके कत्ल के बाद ये घर जो है ये तकरीबन आप ये समझें कि बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि ये कह रही हैं कि हमें जो अदालती मामलात हैं उसमें वकला की फीसेज हैं, दीगर जो मामलात हैं, तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा है। हमारे हालात नहीं हैं कि हम पुलिस तक रसाई कर सकें। पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या कहती है, मेरे साथ अभी पुलिस की कोई बात इस तरह की नहीं हुई। अभी ये ना बच्चे को पता होगा, जो जा रहा है तारीख पे जा रहा है, अच्छा, तो उसको उस चीज़ का इल्म होगा, उसको सही तफसीलन पता तारीख होगा। पे जा रहा है। मुल्जमान ने कोई अबूरी जमानतें वगैरह करवा ली हैं या जी उन्होंने जमानतें करवा ली? जी उन्होंने जमानते। मुल्जमान ने अबूरी जमानतें करवा ली। इनके पास केस जो है वो परसू करने के, वो लड़ने के इनके पास पैसे नहीं हैं। वही जरिए इनका जरिया था जो घर को चला रहा था। ये बताइए कि आप क्या इंसाफ की उम्मीद रखती हैं और किस? अपील मीडिया से करना चाह रही थी। आज अल्लाह की आपको खुदा ने यहाँ भेज दिया है और आपकी मदद और खुदा की मदद चाहिए, यही कहना है उनसे। सबको यही कहना है मेरा कि मेरे इस बेटे का जो इंसाफ करवाएं। बड़े वज़ीर आज़म मेरे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनसे मैं जो है ना दरख्वास्त कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे दुख को समझेंगे। और सदर पाकिस्तान के साथ मैं अपील कर रही हूँ कि मेरी साथ मदद करें। ये एक दुखी माँ है और जिसके कलेजे को लगा होता है उसी को इस चीज़ का इल्म होता है और वही महसूस कर सकती है। ये रो रही है, इनकी आंखों में आंसू हैं और धाड़े मार के ये रो रही थी। कबलजी भी इन्होंने सदर मुमलिकत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वफाकी वज़ीर दाखिला से और IG इस्लामाबाद से ये अपील की है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनके जो बच्चा है, इनका जो बेटा है दानिश बुखारी, उसके कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल दानिश बुखारी के मामू सैयद साबिर हुसैन शाह साहब। साबिर शाह साहब, इस वाक़े के हवाले से आगाह करें। कत्ल हुआ नौजवान,
क्या वाकया हुआ, कातिल कौन हैं, पुलिस क्या कह रही है, तो इस वाकये के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह करें। सर कतर जो वाक़ई पता वहाँ बन रहा है, ठीक है ना? तो पुलिस से बात की जाती चलती है, बात जाते हैं, बस हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ सही कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हो हम मुतमईन नहीं हो सकते। तफ्तीशी कौन है केस के? ये अब घोष साहब है। सही घोष साहब घोष इसके साहब ने- तफ्तीशी हैं। लेकिन उन्होंने कभी अभी तक कुछ सही उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो जो कातिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ छापा मारा गया, कोई उसके लिए कोई कार्रवाई आपके सामने इल्म में है कि? हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। जो छापों ने मारा एरिया पे, लेकिन कहते हैं जी ताले लगे हुए हैं। ताले लगे हुए हैं। ताले लगे हुए हैं। यानी उसको ट्रेस करने के लिए कोई उस वक्त कोई जामे खास कार्रवाई नहीं की नहीं गई। है। क्या कहना चाहेंगे आप, पुलिस से क्या कहना बस- चाहेंगे, आईजी साहब से क्या कहना चाहेंगे, बाकी जो हुकाम है उनसे क्या कहना उनसे चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले जी, हमारे मुज़लिम गिरफ्तार हों कम अज़ कम, हम ये चाहते हैं बस, और हमसे बात नहीं। उसकी वालदा ने बताया कि वही घर का सहारा था और वही कमाने वाला था। ज़्यादा बड़ा बच्चा वही था, बाकी छोटे बच्चे हैं, एक ही है, दो हैं, दो छोटे हैं, एक बच्ची है। अच्छा, एक छोटी बच्ची एक है और बच्ची भी है। ये बच्चा जो है बच्चा। स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल जबकि पढ़ रहा 2 बच्चे सेल्समैन हैं, मामूली तनख्वाह लेते हैं, किराए के मकान। किराए का मकान है, आपको पता है क्या हालात हैं, वो बच्चा कमाने वाला था, अच्छा, वही ज़ालिम ने मार दिया। बस लेकिन ये हमें इंसाफ चाहिए। ये एक जुल्म की जो दास्तान है, इसमें मकतूल के जो वरसा हैं, उसके घर वाले हैं, वो इंसाफ के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके बच्चे को बेगुनाह कत्ल किया गया और नहत्ते बच्चे को कत्ल किया गया। अकरम शाह साहब मौजूद हैं जो मकतूल दानिश के करीबी अजीज़ भी हैं। शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? ये दानिश जो है मेरे भांजे का बेटा है, मैं उसका नाम नहीं लगता हूँ। बहुत ज्यादती हुई उसके साथ, उसने जवान किस्म का बच्चा था, उन्होंने बेगुनाह कत्ल किया। नाज़रीन, हम मकतूल दानिश के घर गए, उसकी वालदा से मिले, उसके मामू से मिले और दीगर अजीज़ व अकारिब से हमने मुलाकात की, उनसे वाक़े के बारे में जानने की कोशिश की और जो हालात व वाक़यात हैं वो आपके सामने आपने देखे और उसकी वालदा की ज़ुबानी, उसके मामू और दीगर जो उसके अजीज़ हैं उनकी ज़ुबानी सुने। जबकि हमने केस से मुतालिक पुलिस से रब्ता किया और सब इंस्पेक्टर गौस, उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। उन्होंने बताया कि जो मुल्ज़म है वो अबूरी ज़मानत पे है। ये थी आज की क्राइम स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।